सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। डॉक्टर साहब ने अभी आपको सभी चक्रों के बारे में बता दिया है। उसी प्रकार कल मैंने आपको 3 नाड़ियों के बारे में बताया था, जो कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी है। ये सब नाड़ियां, ये सारी व्यवस्था परमात्मा ने हमारे अंदर कर रखी है। वो क्रांति के काल में जबकि हमारा एवोल्यूशन हुआ है, तब धीरे धीरे एक एक चक्र हमारे अंदर प्रस्फुटित हुआ। किंतु अब भी एक कार्य बचा हुआ था, वो ये कि ये सारी यंत्रणा करने के बाद, पूरी तरह से इसकी व्यवस्था करने के बाद एक प्रश्न था कि इस यंत्र को, जो हमारे अंदर ये जो परमेश्वरी यंत्र बनाया हुआ है, इसको किस तरह उस परमेश्वरी तत्व से जोड़ा है। मैंने आपको कल बताया था कि चारों तरफ ब्रह्म चैतन्य रूप ये परमात्मा का प्रेम, उनकी शुद्ध इच्छा कार्य कर रही है। लेकिन ये ब्रह्म चैतन्य अभी तक शुरू हो गया है, और इस त्रुटि का अनुभव आपको साक्षात्कार के बाद आएगा, घर पर आए। आपको आश्चर्य होगा कि ये जो ब्रह्म चैतन्य का कार्य है, ये कितना सुंदर अनुभव और ईमानदारी का, इसमें कभी कोई गलती नहीं, इसमें इतना प्रावीण्य है, एफिशिएंसी नहीं, इतना एफिशिएंट है कि आश्चर्य होता है किस तरह से काम करता है। तो अब आखिरी जो एक कार्य था, वो कि आपका संबंध उस ब्रह्म चैतन्य से हो जाए। उसके लिए अपने अंदर एक कुंडलिनी की शक्ति 3.5 वलयों में बैठी हुई, और वलय को कुंडल कहा जाता है, इसको इसलिए कुंडलिनी कहते हैं। ये शक्ति जो है, ये आदि शक्ति का प्रतिबिंब है, और आत्मा ये परमात्मा का प्रतिबिंब। आपसे कल बताया था कि आदि शक्ति जो है वो परमात्मा की शुद्ध इच्छा है, और वो इच्छा ये है कि सब जो कुछ भी इंसान के स्वरूप, मानव के स्वरूप के संसार में, सब उनके साम्राज्य में आए और आनंद का उपभोग है। यही उनकी एक शुद्ध इच्छा है। इस वक्त कुंडलिनी उतर थी और इन 6 तत्वों को भेजती हुई ब्रह्मांड को भेजती, और उस सर्वव्यापी ब्रह्म चैतन्य से एकाकारिता प्राप्त करती है। उस वक्त क्या क्या घटित होता है वो जान लेना चाहिए। सबसे पहले, जैसे आप लोगों में से बहुत लोगों को ठंडी ठंडी हवा सी है, ये ठंडी ठंडी हवा जो आपको महसूस हुई, जिसका बोध हुआ, यही ब्रह्म चैतन्य। और कुंडलिनी भी जब ऊपर चली आई तो वहां से भी आपको, उससे भी आपको ठंडी ठंडी हवा का एहसास हुआ। यह तो पानी की चीज हुई, जिससे कि आप जान लें कि आप पा गए हैं, जिसे हम आपको साक्षात्कार कहते हैं। उसकी शुरुआत किंतु आत्मा क्या है ये जान लेना चाहिए। मैंने कहा है कि आत्मा आप
सिर्फ एक प्रतिबिंब मात्र, हमारे सारे कार्य को देखने वाला एक दृष्टा है। अभी तक उससे हमारा कोई संबंध नहीं, वो देखता है और न ही उसका प्रकाश हमारे चित्त में है। हमारा चित्त अभी अंधकार में है। तो इस आत्मा का स्वभाव क्या है वो जान लेना चाहिए। वो जानते ही आप जान जाएंगे कि इस आत्म साक्षात्कार से आप क्या प्राप्त करें। पहले तो जब कुंडलिनी इन चक्रों में से गुजरती है तो ये आपको अनेक प्रकार की नई नई उपलब्धि होती है। जैसे शायद आपके सवाल को बताया कि क्या क्या उपलब्धियां होती है, लेकिन जब आत्मा का प्रकाश आपके चित्त में आ जाता है तब आप आत्मा का जो स्वरूप, उसका जो कार्य है उसे प्राप्त कर, और उसका सबसे बड़ा कार्य ये है कि उसके प्रकाश में आप केवल सत्य हो जाए। मैं कहूँ सत्य तो नहीं, केवल सत्य को, इसका मतलब समझा। जितनी है उतनी बात होती है, जितनी आपके उतना देखना है, किंतु केवल सत्य ये होता है कि जब इसे आप प्राप्त करते हैं तो सब लोग एक ही चीज को जानते हैं। और इसमें उसकी शक्ति है कि ये केवल याद है। जैसे कि समझ लीजिए कोई आदमी कहेगा कि ठीक है ये एक फोटो है या एक मूर्ति है या एक साधु है या आप कहीं से जानिए, कैसे जानिएगा कि ये असली है या नहीं? इस तरह से आप इसे जानते। कोई अगर कहता है कि ये असली है, कोई कहता है नकली है, उसकी कोई पहचान, उसका कोई ज्ञान नहीं। तो फिर वो जानने के लिए कोई और मार्ग नहीं, एक ही मार्ग है कि केवल ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है उसके प्रकाश के साथ चीज को देखना। उस वक्त आप उस आदमी की ओर या उस फोटो की ओर या उस मूर्ति की ओर हाथ करके पूछे दोनों हाथ आपको साक्षात्कार के ओर कि क्या ये सत्य है? ये गुरु सत्य है? कितना नहीं पूछना था। ऐसे पूछते ही था आपके हाथ में उस सत्य के दर्शन हो जाएंगे। आप जान जाएंगे अगर वो सत्य है तो आपके हाथ में ठंडी ठंडी आवाज चल पड़े। जैसे कल यहाँ पर श्री कृष्ण साईनाथ के बारे में किसी ने पूछा कि माँ श्री कृष्ण साईनाथ क्या सच्चे थे? ऐसा हाथ करो नहीं हो, एकदम उनके हाथ में जोर जोर से ठंडी ठंडी हवा। ये जो कुछ भी बातें शास्त्रों में लिखी गई है, ये जो कहा है कि परमात्मा, आजकल तो ऐसे भी लोग हो गए कहते परमात्मा नहीं, फिर तो बड़ी अशास्त्रीय अनसाइंटिफिक बात है कि तेरा परमात्मा नहीं। आपने खोजा है, आपने जाना है, बगैर देखे ही आप कह रहे हैं कि परमात्मा नहीं। जानने के बाद आप कहें तब तो कोई बात, लेकिन जब आप पूछें कि क्या परमात्मा है, एकदम आपके हाथ में छूने से। और अगर आप सहयोग में काफी उतरे हो तो ऐसा लगेगा ऊपर से नीचे तक जैसे कोई गंगा बहे, एकदम से आगे शांत। तो पूरी तरह से जिसे हम केवल ज्ञान कहते हैं वो आप प्राप्त करें। शुरुआत में जरूरी है कि अभी पूरी तरह से आप नाव में नहीं बैठे, तो हो सकता है कि डगमग हो, लेकिन जब आप पूरी तरह से उसको जम जाते हैं
तो आश्चर्य होता है कि छोटे छोटे बच्चे भी बता सकते हैं कि ये सांप कैसे। अभी एक बच्चे ने फोन उठाया और उसने कहा कि अंग्रेज बच्चे ने मदर इज नॉट ए योगी, यू वांट टू स्पीक टू हिम। ये कैसे जाना? क्योंकि चैतन्य जो है उसका आपको बोध होता है। मैंने कल आपको बताया था कि बोध होने का मतलब होता है कि आप उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अपनी मज्जा संस्था पर जाते हैं। कोई कहने से नहीं ये ऐसा है वैसा है। जैसे आप देख सकते हैं सफेद चद्दर बिछी हुई है, सब लोग देख सकते हैं कि यहाँ सफेद चद्दर बिछी हुई है। उसी प्रकार आप जानते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सत्य क्या है और असत्य क्या है, फिर बताने की जरूरत नहीं और कहने की जरूरत है।